हेलो गाइज, दिस इज ऋषभ बिश्नोई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नीट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नीट क्या है, इसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसके लिए आपके पास कितने अटेम्प्ट्स होते हैं। दोस्तों, नीट को हम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। नीट एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। फिलहाल ये एग्ज़ाम एक साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि फ्यूचर में एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। ये नेशनल लेवल का एक मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसके थ्रू हम इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। दोस्तों, नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट आउट की जाती है, जिसके बेस पर आपको 355 मेडिकल कॉलेज और 125 डेंटल कॉलेज में से किसी एक में आपको एडमिशन मिलता है। दोस्तों, अभी आपकी रैंक पर निर्भर करता है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इट मीन्स आपकी रैंक जितनी अच्छी होगी, आपको उतना ही अच्छा कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, हम समझते हैं कि नीट एग्जाम क्लियर करने पर हम कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, यानी नीट के अंडर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका MBBS यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। सेकंड है आपका BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। थर्ड है आपका आयुष को आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी कहते हैं। फोर्थ है आपका BVSC एंड AH, जिसे बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ये आपको एनिमल्स और बर्ड्स के डिजीज के बारे में सिखाया जाता है। फिफ्थ है आपका BPT, जिसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वालिफिकेशन। अब हम समझते हैं कि नीट एग्जाम देने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, नीट एग्जाम के लिए आपके क्लास 12 में 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपके 40% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और आपके 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए अगर आप PW कैटेगरी यानी कि फिजिकली चैलेंज पर्सन हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 में जनरली हम सभी के पास 5 सब्जेक्ट होते हैं और उन्हीं के आधार पर हमारी परसेंटेज निकाली जाती है। लेकिन जो परसेंटेज मैंने आपको बताई है, ये केवल 3 सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आधार पर निकाली गई है। तो ये बात कंफर्म कर लें कि आप जो अपनी परसेंटेज निकालें वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी केवल 3 सब्जेक्ट के आधार पर ही निकालें। दोस्तों, अगर हम बात करें कंपलसरी सब्जेक्ट्स की, यानी कि क्लास 12 में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री तो आपका मस्ट है। साथ में या तो आपका बायोलॉजी होना चाहिए या फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एलिजिबिलिटी। अब हम समझते हैं कि नीट एग्जाम देने के लिए आपकी जनरल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, तो नीट एग्जाम देने के लिए आपके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर कोई लिमिट नहीं है, यानी कि आप जितने चाहें उतने अटेम्प्ट दे सकते हैं। दोस्तों, अगर हम नीट एग्जाम के लिए एज लिमिट को समझें, तो नीट एग्जाम देने के लिए मिनिमम एज लिमिट 17 ईयर्स रखी गई है, जबकि इसके लिए कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं रखी गई है। हालांकि इसके लिए पहले मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स रखी गई थी, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTE ने उसे हटा दिया है और अब नीट एग्जाम देने के लिए आपकी कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, यानी कि आप 20, 25, 30 या उससे अधिक एज में भी नीट का एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, अगर हम नीट एग्जाम के लिए नेशनलिटी को समझें, तो नीट एग्जाम इंडिया में कंडक्ट कराया जाता है, इसलिए ऑब्वियसली इंडिया के सभी सिटीजन नीट एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही इंडिया के वो सिटीजन जो इंडिया से बाहर किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, जैसे NRI, PIO, OCI, वे सभी कैंडिडेट भी नीट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, यानी वे नीट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एग्जाम पैटर्न। अब हम समझते हैं कि नीट एग्जाम कितनी स्टेज में और किस किस तरह कंडक्ट कराया जाता है। दोस्तों, नीट एक वनडे एग्जाम होता है, जिसमें आपका केवल एक पेपर होता है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो फिजिक्स से 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 180 मार्क्स के होते हैं। केमिस्ट्री से भी सेम आपके 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 180 मार्क्स के होते हैं, और बायोलॉजी से आपके 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 360 मार्क्स के होते हैं। बायोलॉजी में आपसे जियोलॉजी और बॉटनी दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स का एक कंबाइंड पेपर होता है, जिसे सोल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे मिलते हैं। नीट एग्जाम में टोटल आपसे 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके लिए आपको 720 मार्क्स मिलते हैं, जो आपको 180 मिनट में सोल्व करने होते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है। दोस्तों, अब हम एग्जाम स्कीम को समझते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम मोड की, तो नीट का एग्जाम ऑफलाइन होता है, यानी कि पेन और पेपर मोड में होता है। अगर हम नीट एग्जाम के लिए नेगेटिव मार्किंग को समझें, तो हाँ, नीट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होती है और यहाँ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर यहाँ समझें हम क्वेश्चंस के टाइप की, तो यहाँ सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और दोस्तों, अगर हम जाने लैंग्वेज के बारे में,
यानी कि नीट एग्जाम कितनी लैंग्वेज में होता है। दोस्तों नीट एग्जाम हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अतिरिक्त कुछ रीजनल लैंग्वेज जैसे उर्दू, बंगाली, असम, गुजराती, कन्नड़, मराठी, ओलिया, तमिल, तेलुगु में भी होता है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि हमें नीट की प्रिपरेशन किस तरह करनी चाहिए। दोस्तों हम सभी को कोई ना कोई प्रोफेशन अट्रैक्ट करता है, जैसे किसी को पायलट, किसी को इंजीनियर, किसी को पुलिस, और अगर डॉक्टर वो प्रोफेशन है जो आपको अट्रैक्ट करता है। और अगर आप खुद को फ्यूचर में डॉक्टर के रूप में देखते हैं तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि यार आज से बल्कि अभी से नीट की प्रिपरेशन में जुट जाइए, क्योंकि यार कहते हैं ना कि सपनों से अच्छा कोई महबूब नहीं होता। दोस्तों आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं, हो सकता है आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, या फिर आप 12th पास आउट हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार सबसे पहले अपने 11th और 12th क्लास के बेसिक्स को क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट्स पर फोकस कीजिए और चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल्स को सोल्व कीजिए। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सोल्व कीजिए और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को सोल्व कीजिए। वीकली और मंथली बेसिस पर सेल्फ एनालिसिस कीजिए। दोस्तों अगर आप अपनी सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके फोकस्ड होकर इस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और हाँ यार चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत।